प्रणाम दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम सोलमेट रिलेशनशिप पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम जानेंगे सोलमेट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, उसको कैसे पहचानें, उसके ट्रेड्स क्या है और उसका पर्पस क्या है, ये क्यों मिलती है हमें, और अंत में कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे, वो भी जानेंगे। तो तैयार हो जाए। और हाँ, अगर आपने कार्मिक रिलेशनशिप का वीडियो नहीं सुना है तो कृपया पहले उसको सुने, उसको समझें, जिसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो चलिए अब सोलमेट रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो जानते हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है या रिश्ता है जो प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति के माध्यम से व्यक्त एक समृद्ध संबंध है। यह रिलेशन बहुत ही सहज और पोषणकारी होता है। यह एक पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक रिलेशन होता है और ये हमारे पूर्व जन्म के अच्छे संचित कर्मों का फल है, जो वर्तमान जीवन में प्रेरणा और प्रेमपूर्ण सहयोग के रूप में ये प्रकट होता है। तो सोलमेट रिलेशनशिप का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपकी जो पुरानी सेल्फ है, ओल्ड सेल्फ है, उसको पीछे छोड़ना और उस जीवन और प्रेम को अपनाने में मदद करना जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं और जिसके आप सही में हकदार हैं। फिर इसका एक उद्देश्य सेल्फ लव सिखाना भी होता है और ये संबंध प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सकारात्मक रिलेशन होता है। अब जैसा कि हमने कार्मिक रिलेशनशिप में जाना कि कोई भी रिलेशनशिप जो है वो हमारी सोल को इवॉल्व करने, अपलिफ्ट करने और विकसित होने में मदद करने के लिए ही हमें मिली होती है, लेकिन जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई रिलेशनशिप सकारात्मकता से भरी होती है और कोई रिलेशनशिप नकारात्मकता से भरी होती है, और वो भी तय होती है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। और ये सारे रिश्ते भी हम खुद ही तय करते हैं यहाँ धरती पर इनकारनेट होने से पहले। तो चलिए आगे जानते हैं कि सोलमेट रिलेशनशिप किन लोगों के बीच हो सकती है, यानी आपके सोलमेट कौन हो सकते हैं। तो सोलमेट रिलेशन पति पत्नी, पिता पुत्र या पुत्री, माँ बेटा या बेटी, फिर दो फ्रेंड, दो भाई, दो बहन, आपके पड़ोसी, फिर आपके कोई रिलेटिव्स भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पर कोई कलीग आपका सोलमेट हो सकता है। टीचर और स्टूडेंट वो भी सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अब जानते हैं कि सोलमेट रिलेशनशिप जो है वो पूरे जीवन काल के दौरान मैक्सिमम 10 से 12 होती है, यानी आपके सोलमेट ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 से 12 हो सकते हैं। अब उसके ट्रेड्स क्या है, सोलमेट रिलेशनशिप के ट्रेड्स क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेन होता है कि आप अपने सोलमेट की उपस्थिति में बहुत ही सहज महसूस करते हो और बिल्कुल सहज रहते हो। अब यहाँ सहज रहना मतलब जैसे कि जब आप अकेले होते हो और आपको कोई भी देख नहीं रहा है, तब आप जिस तरह से बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, रहते हो, बिल्कुल उसी तरह आप उनकी उपस्थिति में रहते हो। यानी आपको कोई नकाब पहनने और ओढ़ने की जरूरत नहीं रहती है और वास्तव में जो हो वही रहते हो। मतलब आपको ऐसी कोई चिंता या व्यग्रता नहीं रहती
कि ये क्या सोचेंगे, क्या समझेगा कि समझेगी, अच्छा बुरा। आपके मन में और दिल में जो है वो बिना झिझक आप कह पाते हो। आपको कोई डर नहीं रहता है कि वो मुझे जज करेगा या करेगी, कुछ इस तरह से। तो ये जो है ये सबसे बड़ा साइन है। फिर ये जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही गहरे स्तर पर यानी भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भरे होते हैं। फिर दोनों बिना कोई निर्णय दिए एक दूसरे का सम्मान करते हैं। फिर और उसके साइन अगर हम देखें तो जैसे आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करते हैं, आपको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, आपकी कमियों और आपकी शक्तियों के साथ आपको स्वीकारते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल अनकंडीशनल लव यानी बिना लॉजिक का लव प्रेम होता है और एक दूसरे को सिर्फ देने की भावना होती है, लेने की नहीं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ आंतरिक शांति महसूस करते हैं और उनका मिलना बहुत ही सहज, आनंदमय और पीसफुल लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में अनुमति और समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं, एनकरेज करते हैं। फिर एक दूसरे पर कोई नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग नहीं होता है। दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता और पूर्ण अभिव्यक्ति का समर्थन करते हैं और सम्मान करते हैं। और ये जो रिलेशन होता है, सोलमेट रिलेशनशिप, कभी भी खत्म या पुरानी नहीं होती और बिल्कुल इस तरह से ये रिलेशन सकारात्मकता से भरा होता है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो चलिए मैं अब आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका रिप्लाई आप खुद ही अपने मन में दें और जान लें कि आपके सोलमेट कौन है। ठीक है? नंबर 1, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिनके साथ आप तुरंत सहज महसूस करते हो? नंबर 2, क्या आप किसी नए व्यक्ति से मिले हैं और आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप उसे पहले से ही जानते हैं? नंबर 3, क्या आप किसी से मिले हैं और तुरंत ही उसके प्रति आपको सकारात्मक भावना या बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस हो रही हो? नंबर 4, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आप में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने की कोशिश करते हैं? नंबर 5, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको एनकरेज करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, आपकी फेवर करते हैं? नंबर 6, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपकी रुचियों, आपकी शक्तियों, आपकी इच्छाओं और आपके जो जीवन के लक्ष्य है, आपके जो गोल है, उसको बिल्कुल मिरर करते हो यानी प्रतिबिंबित करते हो? यानी आपकी जो भी हॉबी है, आप में जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी इच्छाएं है, बिल्कुल वैसे ही उनमें भी है, ऐसा। नंबर 7, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है आपने कि जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने और अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो आप मान लीजिए कि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, यानी कि सोलमेट रिलेशनशिप में। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही हमें मिली होती है। तो अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो नहीं सुना है तो कृपया पहले प्लेलिस्ट में जाके सोल कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो जरूर से सुनिए। तो सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट यानी सोलमेट रिलेशनशिप, ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो व्यक्तित्व से परे एक बहुत ही गहरे इमोशनल और स्पिरिचुअल स्तर पर महसूस किए जाते हैं। तो
सोलमेट रिलेशन दो आत्माओं का वह संगम है जो एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ यानी अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए एम्पावरिंग करते हैं और एक साथ एक्सपांड होने के लिए एग्री होते हैं। उनका मिलन स्वाभाविक, सहज, इंस्पायरिंग और अपलिफ्टिंग होना आम बात है। और जैसा कि हमने आगे जाना कि ये रिलेशन पारिवारिक रिश्तों, प्रेम संबंधों और मित्रता के दायरे में हो सकते हैं और ये पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों पर भी आधारित होते हैं। चलिए अब अंत में हम ये जानते हैं कि कार्मिक रिलेशन और सोलमेट रिलेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं। तो सोलमेट रिलेशन की खासियत ये होती है कि वो एक गहरा, शांतिपूर्ण और मेलजोल वाला कनेक्शन होता है जो आपसी तरक्की को बढ़ावा देता है, जबकि कार्मिक रिलेशन एक गहरा और अक्सर ड्रामेटिक होता है और पिछले जन्मों के अनसुलझे मामलों के आसपास से घूमता है, जिन पर काम करना जरूरी है, भले ही वो ज्यादा दिन न चले। फिर सोलमेट रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी और साथ पर बने होते हैं, जबकि कार्मिक रिलेशनशिप अक्सर अच्छे बुरे उतार चढ़ाव से तय होते हैं, जिससे वे आमतौर पर आगे बढ़ने से पहले एक खास सबक सीखने के लिए कम समय के लिए ये होते हैं। अब सोलमेट रिलेशन और कार्मिक रिलेशन के छोटे छोटे जो खासियत है, छोटी छोटी, वो हम जानेंगे। तो सोलमेट रिलेशन का कनेक्शन गहरा, स्पिरिचुअल और मेलजोल वाला होता है, जबकि कार्मिक रिलेशन का कनेक्शन गहरा और अक्सर किस्मत वाला या जाना पहचाना लगता है, लेकिन बहुत ही उथल पुथल वाला ये हो सकता है। फिर सोलमेट रिलेशन का मकसद होता है एक दूसरे की तरक्की, सपोर्ट और साथ, जबकि कार्मिक रिलेशनशिप का मकसद होता है पिछले जन्मों के अनसुलझे मामलों या नेगेटिव पैटर्न जैसे कि कोडिपेंडेंसी या झगड़े से निपटना, इस तरह का कुछ हो सकता है। फिर सोलमेट रिलेशन में कैसा फील होता है, तो उसमें आरामदायक, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अक्सर एक नेचुरल फिट जैसा महसूस होता है, जबकि कार्मिक रिलेशनशिप में वो लगता एकदम जोश भरा लगता है, लेकिन वो एकदम ड्रामेटिक, जिसमें तीखी बहस और उतार चढ़ाव का सिलसिला, मतलब रोलर कोस्टर राइड की तरह वो जैसे लग सकता है। फिर सोलमेट रिलेशन के डायनेमिक्स क्या होते हैं, तो कंपैटिबिलिटी की मजबूत भावना और एक जैसे लक्ष्य होते हैं, जबकि कार्मिक रिलेशनशिप के डायनेमिक्स जिसमें अक्सर झगड़ा और अनसुलझे चैलेंज होते हैं और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं पैटर्न। फिर सोलमेट रिलेशन का ड्यूरेशन आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाला और टिकाऊ होता है, जबकि कार्मिक रिलेशन का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये हमेशा के लिए एक नहीं होते। सबक सीखने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे विषयों को जानने में रुचि रखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ सके और चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।